नमस्कार बंधुओं। ये वही सेब का पौधा है जिसकी सर्जरी हुई थी, जो एप्पल कैंकर नाम से ग्रसित था। इसकी दो डालियों में, एक तो ये डाली है ना, एक इस डाली में और एक इस डाली में, इन दो डालियों में, इन दो शाखाओं में एप्पल कैंकर की बीमारी हो गई थी और इनसे रिसाव भी हो रहा था। आप देख लीजिए, इसमें देखिए अभी भी ये जो स्पॉट है ये पूरा कवर्ड था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से, लेकिन 2-4 दिन के बाद या कभी कभी तो 1-2 दिन के बाद ही वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड घुल के गिर पड़ता है, बह जाता है इससे, वो नमी की वजह से, या जो रिसाव अंदर से आता होगा उसकी वजह से, या ओस की वजह से। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए तो डालियाँ जो हैं वो स्वस्थ नज़र आएंगी। बीमारी कंट्रोल हो चुकी है, ये नियंत्रण में है और ज़्यादा चांस है कि ये रिकवर कर ही जाएगा। और उसकी पहचान भी है कि आप देखिए, ये कैंकर ग्रस्त पार्ट था, इसको सर्जरी करके शल्य क्रिया के द्वारा यहाँ से हटा दिया गया है ना, काट करके, और फिर उस पर COCl का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा दिया गया था। और पूरी डाली में भी जहाँ जहाँ तक वो भीगा हुआ था उसकी नमी आई थी, तो हो सकता है उस नमी के साथ, उस पानी के साथ, उस श्राव के साथ फंगस के कोई स्पोर्स भी रहे हों ताकि बीमारी फैले। उस स्पोर्स से बीमारी फैलने का ये भय था, डर था, तो इसलिए लगभग जहाँ तक वो शंका थी कि यहाँ तक स्पोर उसके गए होंगे, इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उतने सारे जगहों पर ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से का पेंट कर दिया गया। तो रिज़ल्ट अच्छा है, अब कोई रिसाव नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का फुल्का जो कुछ ये स्पॉट है जहाँ से COCl हट गया है, तो ये बता रहा है कि कुछ थोड़ी सी नमी यहाँ है, अभी कुछ हल्का फुल्का कुछ इन्फेक्शन का अंश अभी भी है। तो यहाँ भी वही बात है, इस डाल में भी, इस शाखा में भी और इस शाखा में भी। आप देखिए यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी इस पर, जबकि मैंने दोबारा इस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के पेस्ट को लगा दिया था, इससे बिल्कुल कवर कर दिया था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के गाढ़ा पेस्ट से, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए, ये C शेप में जो है वो वहाँ से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हट गया है। तो हो सकता है थोड़ी सी नमी यहाँ अभी भी आ रही हो, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हो। तो अब आज इस पर जो है मैं करूँगा क्या, तो सीलेंट एक डालूँगा, तो ताकि ये जो कट पार्ट है इसका, कटा हुआ जो एक्सपोज्ड एरिया है जो दिख रहा है कटा हुआ, ये कवर हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो ये एलोवेरा है मेरे पास, देखिए यहाँ ये एलोवेरा का पौधा है, और इस एलोवेरा के पौधे से मैं ये देखिए, ये डाली हमने तोड़ लिया एलोवेरा का, और इस एलोवेरा के इसमें से गोंद के जैसा निकलता है स्राव, और इसको मैं इस पर लगा देता हूँ, देखिए ये मैंने इसको सील कर दिया। अब ये सूख जाएगा, तो एलोवेरा एंटी फंगल भी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, न्यूट्रिशस तो जो है वो है ही है। तो ये सील हो गया ये। अब इसके बाद कुछ देर, या हो सकता है आज शाम में या कल, इसमें फिर थोड़ा सा मैं ये एलोवेरा का जेल और हल्दी, पिसी हुई हल्दी, इसका एक पेस्ट बनाऊंगा, और इसके ऊपर से फिर से यहाँ भी लगा दूंगा, पूरा कवर अप कर दूंगा, और इसमें भी कवर अप कर दूंगा। इसके सूखने के बाद आज या कल किसी भी समय इसमें ये लगा दिया जाएगा, तो बेहतर रिज़ल्ट आएगा। इसमें देखिए यहाँ ये कट हुआ है, यहाँ पर सर्जरी हुई थी, यहाँ से कट हुआ था, है ना, शल्य क्रिया इसकी हुई, काट के हटा दिया गया, है ना, रोग ग्रसित भाग को हटा दिया गया। अब इसके बावजूद यहाँ से जो डाली निकली है, जो शाखा है, उसमें भरपूर फूल है, कलियाँ भी हैं, फूल भी हैं, आप देख लीजिए। तो ये बता रहा है कि ये स्वस्थ है,
अब इसके ऊपर यहाँ कोई इन्फेक्शन का, कोई संक्रमण का प्रभाव नहीं है। और इस डाली में भी आप देखिए कि यहाँ से तो कुछ नई शाखाएं भी अब निकल रही हैं, जो देखिए ये नए पत्ते आ रहे हैं, है ना। और इधर आप देखिए बस यहीं से ही निकला हुआ, तो मतलब अब इन सारी चीज़ों पर, इन सारी शाखाओं में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई संक्रमण नहीं है, कोई बीमारी न फैली नहीं है, ये लोकलाइज्ड ही रही। तो यही एक बात है। और फूल तो भर भर के आए हैं, इसमें तो दो मत नहीं है। बेहतर फ्लावरिंग हुई है इस बार, जम के फूल आए हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं सेब के फूल, वास्तव में ये बहुत खूबसूरत है। जो नहीं पहचानते हैं कि ये सेब का पौधा है, तो उन्हें यही लगेगा कि ये कोई फूल का पौधा है ना। देखिए कितने खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिनेटर भी आ रहे हैं। यहाँ देखिए आ गई मधुमक्खियाँ आ रही हैं, और ये अब सेब बनाने का काम करेंगे। देखिए यहाँ भी है एक मधुमक्खी, वो रस चूस रही है और ये फल बनाने की प्रक्रिया में वो लगी हुई है। इनके ही प्रयास से फल बनेगा, पॉलिनेशन होगा। हल्की हल्की हवा चल रही है, बड़ा सुहावना मौसम है। यहाँ देखिए यहाँ भी एक मधुमक्खी है। देखिए ये परागन की क्रिया इससे होगी, पॉलिनेशन की क्रिया होगी, और फिर नए फल इसमें बनेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन जब मैं करीब जाता हूँ तो ये मक्खियाँ भाग जाती हैं। ये तो अभी भी है लगी थी, ये परागन में मस्त है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि इनको भी ज़िंदा रहने के लिए, पौष्टिकता के लिए, खाने पीने के लिए पराग चाहिए। और इसी पराग की प्रक्रिया में, पराग लेने की प्रक्रिया में परागन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी जाती है। ये पॉलन ग्रेन्स को खाती हैं ये मधुमक्खियाँ। उस खाने के क्रम में ही पॉलिनेशन हो जाता है, तो एक साथ दोनों काम हो गई। प्रकृति की व्यवस्था है, बड़ी खूबसूरत व्यवस्था है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, ये जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।